हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 से बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए जो 1857 की क्रांति से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चंस को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। ठीक है, तो ऑप्शन है कि नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को इसे दिसंबर 1856 में शामिल की गई। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम इसे की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग को निर्णय लिया। ठीक है, देख सकते हैं कि इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया दिया जाना था। ठीक है, और इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भागों को मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, तो इस तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें और देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। ठीक है, और सैनिक या अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। ठीक है, देख सकते हैं, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं और बातें बताई गई। ठीक है, कि यहाँ पर कही जा रही। ठीक है, और देख सकते हैं, ठीक है, कि यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया था। दोस्तों, एक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बताई गई है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ठीक है, देख सकते हैं कि मेरठ में या बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात रहे मंगल पांडे की जो घटना हुई थी, एक कहाँ पर हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से इसे समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मंगल पांडे जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी की एक सैनिक सिपाही थे। ठीक है, और देख सकते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंस पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि किस बटालियन से थे? तो 34वीं जो कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। ठीक है, और कब? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक सैनिक जो कि मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट जुकिया आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, ठीक है, बहादुर शाह ने जिससे कि साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, यानी किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। कि ऑप्शन है कि अजीम मुल्ला था, बख्त खान था, बिजरिश कादिर थे या हसन खान थे। तो आप इसका आंसर के सहारे आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सामने है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि साहेब ए आलम जो बहादुर का खिताब बख्त खां को दिया गया था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, यह देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहेब ए आलम
का खिताब दिया था। ठीक है, देख सकते हैं कि बख्त खान एक पख्तून था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसे अपने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, तो इन तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और देख सकते हैं कि बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया। ठीक है, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास ही था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, तो इस नीति की जो मुख्य कारण यही है बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसे चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी। ठीक है, जिनके तंग आकर अंततः विरोधी का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि W.H. रसेल थे या ग्लेडस्टोन थे या फिर रॉबर्ट पिल थे या फिर पाल्मस्टन। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात है 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन था? टाइम्स। ठीक है, संवाददाता कौन थे? तो आप देख सकते हैं कि इसके संवाददाता W.H. रसेल थे। ठीक है, जिन्होंने यह लिखा पुस्तक में कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, लखनऊ से, मेरठ से, झांसी से, कानपुर से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम की बात की जाए तो इसे मेरठ से शुरू की गई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब इसे की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं 1857 की क्रांति के प्रारंभ 10 मई को देख सकते हैं कि 10 मई को मेरठ से हुआ था। ठीक है, और यहाँ की तीसरी जो कि कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। ठीक है, तथा खुलेआम बगावत कर दी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये आपको डेट याद रखना है। ठीक है, 10 मई जो कि 10 मई ठीक है 1857। तो ये आपको डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि कानपुर विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी में है कि बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, और सी में है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और डी में झांसी की रानी का विद्रोह। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली जो घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने गुलाम जो कि बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। ठीक है, और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। देख सकते हैं कि कानपुर में नाना साहेब जो 5 जून 1857 को विद्रोह किया। और दोस्तों और भी देख सकते हैं यहाँ बातें बताई जा रही है
कि बेगम हजरत महल जो कि 30 मई 1857 को अवध, ठीक है, तो अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कि 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि 17 जून 1858 को शहीद हो गए, ठीक है दोस्तों। तमाम बातें बताई जा रही हैं, आपको ध्यान रखना है। कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब थे, और बेगम हजरत महल कहाँ से थी, अवध लखनऊ से, और झांसी से कौन थे, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया, ठीक है, देख सकते हैं झांसी को, दिल्ली को, मेरठ को, या फिर कानपुर को, तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट हम लोग ऊपर देखिए अभी कि 1857 के संग्राम में देख सकते हैं कि निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसी, तो दिल्ली को जो है पुनः अधिकृत किया, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग से की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक कमल और रोटी था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम को जो प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था, ठीक है, और कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी जो कि लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आगरा, झांसी, वाराणसी और वृंदावन, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थल है, ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ, तो वाराणसी, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से जो कि महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में समझने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम देख सकते हैं कि मणिकर्णिका था, ठीक है, और जन्म की बात करें हम तो 19 नवंबर जो कि 1835 को गोलघर में हुआ था, ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ है, तो वाराणसी में है। देख सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु कहाँ पर, ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस सारे डिस्कशन को ध्यान से रखना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित हो गया, यानी जन्म कहाँ हुआ, तो वाराणसी में, और इनकी मृत्यु ग्वालियर में, और ग्वालियर में इनकी क्या है, समाधि बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों और भी आगे देख सकते हैं, ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी, ठीक है, तो आप ध्यान दे सकते हैं जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत में 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं कि झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेशवा यानी शुरुआत हो गया, और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां टाटा टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने पड़े। अंत में देख सकते हैं कि अंग्रेज जनरल ह्यूरेज से लड़ते हुए जो कि 17 जून 1858 को वीर गति प्राप्त हुई। दोस्तों यहाँ पर ह्यूरेज के नाम को याद रखेंगे, ठीक है, और इनकी मृत्यु के डेट को भी। दोस्तों आगे देख सकते हैं, ठीक है, आगे और बातें से बताई गई, ठीक है, कि रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेले मर्द है, ठीक है, तो इस बात को कौन कहा था, हीरोज कहा था, ठीक है। तो ऐसे कथन एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 बरेली कि जब विद्रोह के नेता कौन थे, खान बहादुर थे, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमद शाह थे, या फिर ब्रिटिश कादिर, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों 1857 के अगर बरेली के विद्रोह की बात करें हम, जो नेता थे खान बहादुर थे, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की जो कि रहनुमाई की। ठीक है, देख सकते हैं यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इससे कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, और किंतु विद्रोह के लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीबन 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और बातें देखिएगा कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्ति कर दिया। ठीक है, दे सकते हैं, और इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिक के रूप में गुणों का प्रदर्शन किया। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। ठीक है, तो बेगम ऑफ अवध और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और नाना साहब। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लखनऊ की बातें हो रही। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह लखनऊ से में जो हुए थे उसका नेतृत्व को आगे किसने बढ़ाया, तो देख सकते हैं कि बेगम ऑफ अवध। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेगम हजरत महल की बातें हो रही। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लखनऊ यानी अवध विद्रोह का प्रारंभ 30 मई जो कि 1857 को हुआ था, और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी कि बेगम ऑफ अवध ने किया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ठीक है, तो नाना साहब थे, अजीमुल्ला था, टाटा टोपे और मौलवी लियाकत अली। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता था कौन थे, तो मौलवी लियाकत अली की बातें हो रही। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी, और बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ की, बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या एक कहाँ से थी, तो ये हमारे अवध से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, और वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। ठीक है, और केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक जो कि सेना में थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम से पूछे भी गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि नाना साहेब यानी कमांडर इन चीफ कौन था। ठीक है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो अजीम उल्ला था, बिजरिश कादिर था, टाटा टोपे था, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो टाटा टोपे था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, बातें रखिए कानपुर में, जो कि कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ठीक है, और नाना साहब को सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ टाटा टोपे से बहुत सहायता मिली। ठीक है, देख सकते हैं, और अजीमुल्ला खान जो कि नाना साहब के कौन थे, सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों, तमाम बातें जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उसके मित्र से धोखा दिया तथा उसके अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन के नाना साहब है, कुंवर सिंह है, खान बहादुर खान है या फिर तात्या टोपे हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें 1857 के विद्रोह के संदर्भ में बातें हो रही, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि तात्या टोपे, जो कि तात्या टोपे जिसको देख सकते हैं कि एक मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर उसे मार दिया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए इसे और की पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि टाटा टोपी का समय देखा जाए तो 1814 से लेकर 1859 ईस्वी तक, और देख सकते हैं कि रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी टाटा टापे को जाना जाता था, ठीक है। देख सकते हैं 1857 के विद्रोह भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे, और इनका जन्म देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और उनके पिता जो कि पांडुरंग राव जो कि टोपे के साथ बिठूर आ गए, ठीक है, जहाँ पेशवा के दत्तक पुत्र जो कि देख सकते हैं कि नानक धोंदे पंत यानी कि नाना साहब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर और बातें बताई जा रही है कि और महाराज माधव सिंह जी के मित्र बन गए, ठीक है। और एक 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया, ठीक है। और उधर टाटा टोपे जो कि पहले से ब्रिटिशों को अपने शत्रु मान चुके थे, देख सकते हैं कि दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया, और टाटा टोपे जो कि टाटा टोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि नाना साहब की बात है कि नाना साहब से अलग होने के बाद टाटा टोपे अपने मुख्यालय कल्पी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाए, ठीक है। देख सकते हैं कि दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। और जनरल ह्यूरेज ने ग्वालियर की उस ऐतिहासिक युद्ध में उसे हराया, ठीक है। यानी किसको बातें हो रही है, तो देख सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं कि जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर वीर गति प्राप्त हो गई, ठीक है, जैसे हीरो से। तो आगे और देख सकते हैं बातें बताई जा रही, ठीक है, कि देख सकते हैं कि ग्वालियर खो देने के पश्चात टाटा टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र और खानदेश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक से गुरिल्ला युद्ध को संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही, ठीक है। और अंत में एक विश्वसनीय जो कि उनके मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उसे पकड़वा दिया, ठीक है, मान सिंह। और जो कि जब वो पहाड़ों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर और बातें बताई जा रही, ठीक है। और यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया, ठीक है। और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल जो कि 1859 को फांसी दे दी गई, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये काफ़ी यहाँ पर मैंने डिस्कशन आपके सामने में बताने के प्रयास किया, ठीक है। और ये मान सिंह को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिन्हें धोखा दिया और उनको पकड़वा दिया था। तो चलिए और हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते कुंवर सिंह जो कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, ठीक है। तो आरा हो गया, बेतिया हो गया, पटना हो गया और वाराणसी हो गया। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ कुंवर सिंह की बातें हो रही, ठीक है, तो बातें हो रही, ठीक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बातें हो रही आरा, ठीक है। तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जो कि 1857 विद्रोह को देख सकते हैं कि किस जगह से आरा से शामिल हुए, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग कुंवर सिंह के बारे में पूरा डिस्कशन करने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर के जगदीशपुर से संबंधित। दोस्तों यहाँ से इनके बारे में बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और देख सकते हैं कि प्राकृतिक ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था, ठीक है। इसी कारण इन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता है, तो देख सकते हैं किसको, तो वीर कुंवर सिंह को, ठीक है। दोस्तों आगे और इन्हें बातें बोली गई है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की, ठीक है। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर बढ़े और वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, ठीक है। और देख सकते हैं कि अंततः यह सम्मान पूर्वक से स्वागत किया गया, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें जो वीर कुंवर सिंह के बारे में बताई गई है, ठीक है। और देख सकते हैं कि अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को पूरी तरीके से पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह पूरी तरीके से घायल हो गए, ठीक है। और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु होगी। दोस्तों डेट को आपको ध्यान रखना है। और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ठीक है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे, या कदम पेशवर सिंह थे, या पुरंदर सिंह थे, या प्याली बरुआ? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही असम में। ठीक है, असम में क्रांति का नेता कौन थे? तो आप देख सकते हैं कि दीवान मनीराम दत्त थे। ठीक है, तो आप इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पुत्र कदम पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल, या माखन लाल चतुर्वेदी? तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, कि 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था कौन? शहादत खान। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और हम सबकी पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में शहादत खान ने इंदौर में, ठीक है, अंग्रेजों से संघर्ष किया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ठीक है, तो मौलवी अब्दुल्ला शाह थे, मौलाना फजल हक खेराबादी थे, या फिर मौलवी इंदुल्ला थे। ठीक है, या नवाब लियाकत अली? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर अगर दुश्मन कोई था तो आप देख सकते हैं मौलाना अब्दुल्ला शाह की बातें हो रही। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लक्की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 विद्रोह को अपने नेतृत्व प्रदान किया, और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, और वह मूलतः तमिलनाडु के आकरट के रहने वाले थे, और पर फैजाबाद में आकर बस गए थे। दोस्तों आगे देख सकते हैं और बातें से बताई गई है। ठीक है, उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सबसे सर्वोत्तम सैनिक है। ठीक है, किनके बारे में कहा था? तो आप देख सकते हैं कि जो कि इनके बारे में मौलाना जो कि फजलों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों और भी इनके बारे में और ही बातें बताई गई। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये के इनाम रखा था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? ठीक है, तो आगरा था, लाहौर था, दिल्ली था, और लखनऊ था? तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सुप्रसिद्ध अगर उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जो मूल निवास कहाँ था? तो आप देख सकते हैं आगरा था। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म जो कि 27 दिसंबर 1797 को आगरा से, और मृत्यु देख सकते हैं कि हुआ कब? 15 जो कि फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, या भगत सिंह? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही भगत सिंह के बारे में। ठीक है, भगत सिंह ने 1857 के जो क्रांति में भाग नहीं लिए। ठीक है, बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तमाम लोगों ने यहाँ पर भाग लिए थे। चलिए तो और हम डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि भगत सिंह ने 1857 की क्रांति की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था? तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है उधम सिंह की। तो उधम सिंह का संबंध तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, जबकि इनका संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए, तो दोस्तों देख सकते हैं कि उधम सिंह जो कि 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है, ये पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग जो कि हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे और माइकल ओडेयर के लंदन में मार्च जो कि 1940 में हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। और बेगम हजरत की महल की बात करते लखनऊ से नेतृत्व किए थे और वीर कुंवर सिंह बिहार से किए थे। और इस प्रकार से और देख सकते हैं कि मौलाना जो कि मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी आपकी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ठीक है, तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो देख सकते हैं कि अंग्रेजों के सबसे ज़्यादा अधिक सहायता की थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ठीक है, और यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री पर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। ठीक है, देश सत्य संकट के समय में कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह से सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही विस्तार गोल करना होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे बात को, जिसने ये बात को कहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। ये 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। ये 1857 के विद्रोह से तटस्पर्धा बनाए रखी। ठीक है, और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि भारत में शिक्षित जो मध्य वर्ग थे वो 1857 के विद्रोह से तत्परता बनाए रखे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करने की प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली। ठीक है, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। ठीक है, देख सकते हैं। और विद्रोही जिस प्रकार से अंधविश्वासों का उपयोग करते थे या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उसमें शिक्षित भारतीय उनसे विदग कर दूर हो गए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों और तमाम बातें बताई जा रही। ठीक है, तो इससे आप और देखने के प्रयास करेंगे कि शिक्षित जो कि भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे और उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदार, पुराने शासकों और सरदारों और दूसरे सामंती तत्वों ने नेतृत्व में लड़ने और विद्रोहियों जो देश को पीछे ले जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखें, तमाम बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। दोस्तों देश से कुछ समय बाद शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ बल्कि उसने उससे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। ठीक है, देश से इस मामले में 1857 की क्रांति अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई। ठीक है, और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले जैसे खेतिहर थे, मजदूर और साहूकार और कृषक थे। ठीक है, इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन
एक क्षेत्र जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है चित्तौड़ के, ठीक है। चित्तौड़ जो था 1857 के विद्रोह से जो प्रभावित नहीं था, ठीक है। बाकी झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ ये सभी क्या प्रभावित थे, ठीक है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, ठीक है, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र था, ठीक है। और इन केंद्रों की अगुवाई रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल ने की थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में देख सकते बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहपुर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको केंद्र दे देंगे और आपको यहाँ से छांटने के लिए बताएं, आपसे पूछे जाएंगे। देख सकते जबकि देख सकते कि मुंगेर का क्षेत्र की बात करें हम तो विद्रोह से प्रभावित, यानी कि ये क्षेत्र मुंगेर के क्षेत्र नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार के दानापुर, आरा, गया और पटना, मुजफ्फरपुर और शाहपुर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से या बेगम जीनत महल जो कि दिल्ली से, ठीक है। और उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें इनमें से जो कि देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बातें हो, ठीक है, कि नाना साहेब कानपुर से बिल्कुल सही थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से भी सही है, मौलवी अब्दुल्ला जो कि फैजाबाद सही है, बेगम जीनत महल दिल्ली से। दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी बातें यहाँ पर सही बातें कही जा रही है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रखना। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, ठीक है। और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। उसके बाद कानपुर में देख सकते हैं कि नाना साहेब के द्वारा किया गया, ठीक है। और आगे भी और देख सकते हैं कि फैजाबाद में बात करें इस विद्रोह के नेतृत्व मौलवी जो कि अहमदुल्ला ने किया था। और जबकि बहादुर शाह जफर की बात करें तो अंतिम जो कि मुगल बादशाह की पत्नी जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह का भाग लिया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मिंटो था या लॉर्ड वेटिंग था। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 1862 तक ये रहा था। देख सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का पहला जो कि वायसराय था, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, ठीक है। तो बैरकपुर में बातें हो रही हैं तो हेनरी लॉरेंस था, कर्नल जो कि फिनिश था, हैरिस था या फिर सर हु व्हीलर था। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो हैरिस था, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जो कि जनरल सर जॉन वेनेट और हैरिसे की बातें हो रही, ठीक है, जो कमांडिंग ऑफिसर थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, ठीक है। तो लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम वेटिंग। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें 1857 में, ठीक है। तो लॉर्ड, यहाँ पर बातें लॉर्ड कैनिंग की बातें हो रही, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम सब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे, एंटली थे, पामस्टन या फिर ग्लेड स्टोन। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश जो कि प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन की बातें हो रही, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे और चलिए और हमसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन यानी कि हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उसमें, ठीक है। और उनका कार्यकाल 1855-58 तक और 59 लेकर 65 तक था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसके नाम 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं कर्नल सेंट लेंगस का, कर्नल वेलेंस के या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स के या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह तमाम बातें जो बोली जा रही है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ था। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि कर्नल सेंट लेगर है, कर्नल वेलेंस है और लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स है, ठीक है। दोस्तों, सभी का नाम जो है देख सकते हैं कि ABC तीनों का नाम जो 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो तमाम आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों की सहभागिता। तो आप इस आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें 1857 के विद्रोह की मुख्यतः आप देख सकते हैं कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण से असफल रहा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह की सफलता के मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था, ठीक है। और विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई। देख सकते हैं आगे है कि 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था, ठीक है। तो तमाम बातें को देख सकते हैं। और दोस्तों, और भी इसमें बातें कही जा रही है कि साथ ही विद्रोहियों ने वीरता को दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले भी प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था और उनमें अकुशल जो कि अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे, ठीक है। और देख सकते कि विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था, ठीक है। तो तमाम बातें को देख सकते किस कारण से जो 1857 की क्रांतिकारी जो है असफल रही थी। दोस्तों, आगे जैसे किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अब बात में उनको पता भी नहीं था, ठीक है। और उनकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता संस्थाएं स्थापित की जाए, ठीक है। देश से उनके पास एक जो कि भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था, ठीक है। तो ये तमाम बातें बताई गई है किस प्रकार से 1857 की जो क्रांति थी असफल हुई थी, ठीक है। और उन सभी कारणों को आपको यहाँ पर देखने की प्रयास जो आपने किया, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया, ठीक है। तो ऑप्शन है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है। तो आप इसे कोड की सहायता से सही उत्तर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि बातें हो रही, ठीक है, कि बातें हो रही कि ब्रिटिश अधिकारियों ने जो लखनऊ में अपना जीवन को खोया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम जनरल नील की बात करें, ठीक है, और मेजर जनरल हैवलॉक की बात करें और सर हेनरी लॉरेंस की बात करें, ठीक है, ये तीन ऐसे जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन लखनऊ में खो दिया, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है।
और इस प्रकार से 2, 3 और 4 को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए, ठीक है, और 23 सितंबर 1857 की इनकी मृत्यु हो गई। देख सकते हैं कि लखनऊ के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने रेजिडेंस की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और नील की मृत्यु हुई, ठीक है। तो तमाम बातें आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि आधुनिक इतिहासकार जिसने कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है। देख सकते हैं कि डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन या डॉक्टर D.B. सावरकर या फिर B.D. सावरकर और अशोक मेहता। तो आप इस तरह से बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें B.D. सावरकर, ठीक है, जिन्होंने आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग सब और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि B.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोहियों को सुनिश्चित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो R.C. मजूमदार, B.D. सावरकर या ताराचंद या S.N. सेन। तो आप इसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार की बात किया जाए तो S.N. सेन थे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहास का सुरेंद्र नाथ सेन यानी कि S.N. सेन थे, जिनकी पुस्तक देख सकते हैं 1857 यानी कि 1957 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, ठीक है। देख सकते हैं कि सैयद अहमद खां थे, B.D. सावरकर थे या बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है जो कि सैयद अहमद खां की बातें हो रही है, जो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग सब और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखित पुस्तक जिसकी अवसाद ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, जिसने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और पुस्तक को भी आपको ध्यान रखना। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि तथाकथित प्रथम जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। यह कथन आप देख सकते हैं किससे संबंधित, किसने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि R.C. मजूमदार से या ताराचंद से, S.N. सेन से या B.D. सावरकर से। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि तथाकथित जो कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। कौन कहा था इस बात को? तो आप देख सकते हैं कि R.C. मजूमदार के द्वारा एक कथन कहा गया था, ठीक है। तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि R.C. मजूमदार की पुस्तक द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवेलियन 1857 को स्वतंत्र रूप से वह 1957 में इसे प्रकाशित किया गया, ठीक है। देख सकते कि मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, ठीक है। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। बी ऑप्शन में है कि सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर और सी में है कि T.R. होम्स और L.E.R. रिच और डी में है कि सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो आप इसे देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद और भ्रूण अवस्था में थी। ठीक है, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे कि इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूण अवस्था मानते थे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट और ऑप्शन की बात करें तो देख सकते हैं कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो कि 1800 क्रांतिकारी के बारे में जो कि सही बातें बताई गई है। ठीक है, तो चलिए और हम सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। ठीक है, और देख सकते हैं इसकी शासन प्रणाली भी आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। ठीक है, और 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो कि आप देख सकते हैं इन सारे बातों को बताया गया। ठीक है, तो चलिए और हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, देख सकते हैं तो 1 नवंबर 1858 को, या 31 दिसंबर 1857 को, या 6 जनवरी 1958 को, या 17 नवंबर 1859 को। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही है। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। और देख सकते हैं उस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में उसके अधीन कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाले इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। देख सकते हैं कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का जो कि प्रथम वायसराय बनाया गया था इस समय। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? ठीक है, तो पब्लिक सर्विस आयोग, हंटर आयोग, पील आयोग और साइमन कमीशन। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात है पील आयोग की, ठीक, तो आप देख सकते हैं कि पील आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 जो संगठन से संबंधित है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज 9 संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी कि पील आयोग का गठन किया। ठीक है, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश से यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो कि 1857 से पूर्व 45,000 थी से 60,000 कर दी गई थी, और भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। देख सकते हैं और बातें बताई जा रही कि बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का जो अनुपात में रखा गया, जबकि मद्रास और मुंबई में बात करें हम तो यह अनुपात 1:3 का रखा गया था। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिहार के ब्राह्मण, या पूर्व में बंगाली एवं उड़िया या गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंटी एवं मराठा से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। दे सकते हैं कि गोरखा हो गया, सिख हो गया और पंजाब यानी कि उत्तर प्रांत से इनको चयन किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। ठीक है, और 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जो कि संदेह की दृष्टि से देखती थी और विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी जो कि पश्चिमी यानी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। ठीक है, और इसी कारण से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो कि विभाजन और प्रतिलोभन की नीति को आधारित था। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा 44 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे 1857 के क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आप इससे बार बार प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।